मतलब 14 पोल कह रहा है झारखंड के बारे में। बिल्कुल, मतलब 14 में से यहाँ पर भी बड़ी संख्या जो है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। मैं जल्दी से घनश्याम तिवारी का रुख कर लेती हूँ, समाजवादी पार्टी से आते हैं। घनश्याम जी, ज्यादातर राज्यों में 2019 वाली तस्वीर कम से कम इन एग्जिट पोल के आंकड़ों में तो दिख रही है। उत्तर प्रदेश को लेकर आप बड़ा दावा कर रहे थे, लेकिन आंकड़ों में नहीं दिख रहा है वो। नमस्कार आपको, दर्शकों को और सभी को, पैनलिस्ट को, और मैं देश में सभी को इस चुनाव के संपन्न होने की शुभकामनाएं देता हूं। उन सभी लोगों को, खासकर जिन्होंने 45 डिग्री, 47 डिग्री, 48 डिग्री में काम किया। आज मैं स्वयं वोट देकर आया हूं और लोग जिस जज्बे के साथ भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में, उसका दृश्य देख करके आया हूं। जो आपने अभी उपेंद्र कुशवाहा, नहीं, लेकिन वो तो पुरानी बात हो गई भाई। एग्जिट पोल के नतीजों पर बोलिए, मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी 5 सीटें बचा लेगी अपनी, ये तो बता दीजिए। समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा। 5 बच जाएंगी, चुनौती तो 5 को बचाने की ज्यादा बड़ी। आप बोले कि मैं सिर नहीं बोलिए, आप बोले कि मैं सिर के बल दौड़ जाऊंगा, मैं इसका जवाब क्यों दूंगा? मैं तो अपनी बात का जवाब दूंगा ना। आप सिर के बल दौड़ जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं वोट डाल करके आया और मैंने देखा कि एक भी व्यक्ति बीजेपी को वोट डालने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बीजेपी की वोट डालने का मतलब है कि बेरोजगारी और बेसहारापन से गुलामी। इसीलिए जो भी आप आंकड़े दिखा रहे हैं, ये उन कुछ चुनिंदा लोगों की तस्वीर है जो मोदी जी को देश का इकलौता भविष्य मानते हैं, लेकिन देश की जनता मोदी जी को खदेड़ रही है। और ये मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है, बिहार में देखा है, पूरे देश में देखा है। जो इंडिया गठबंधन के जितने भी आपके पोस्टर्स हैं, उससे ज्यादा कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टियों में हैं। और उन कार्यकर्ताओं ने जो जमीन से, जो ग्रासरूट से जो जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की है, उसका नतीजा है कि 295 से अधिक सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष का काम करेगी। ठीक है, मेरे साथ संजय शर्मा जी, टीएमसी के स्पोक्स पर्सन है। संजय जी, जो दावा इंडिया गठबंधन के द्वारा किया जा रहा था, वो कम से कम नतीजों से पहले जो नतीजों का रुझान मिल रहा है एग्जिट पोल में, उसमें तो उलटता हुआ दिखाई दे रहा है। संजय शर्मा, अनम्यूट कीजिए। संजय जी, अपने को अनम्यूट कीजिए आप। जनता ने म्यूट कर दिया, अब क्या अनम्यूट करेंगे भाई? अब हमको बोलने दीजिए थोड़ा। नहीं, थोड़ा सा सुन लेते हैं उनको। बहुत उन्हीं की सुन रहे हैं, डिबेट में भी उन्हीं की सुनते थे, नतीजे कुछ और आ रहे हैं। अब हमें बोलने का मौका, राजीव जी और मैं बैठे हैं मूर्तियों की तरह और उनसे बुलवाए जा रहे हैं। वो खदेड़ के आए हैं सबको, और हम लोग को यहाँ पे नंबर आ रहे हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं। बताइए, अजीब व गरीब स्थिति बन चुकी है। आप हर जगह जाके बड़ा पीड़ित कर देते हैं लोग आपको। मैं कुछ तो बोल दूं तब तक थी आपके साथ, आपको बड़ा पीड़ित कर दिया जाता है। शोभना जी, मैं क्या करूं? आपकी सिंपैथी नहीं, ये जनता ने सिंपैथी और एम्पैथी दिखा दी हमारे साथ। आप अपनी सिंपैथी अपने पास रखिए, आपको कोई बोलने नहीं देता पर मुझे बोलने तो दीजिए। पूरी कीजिए। आपकी सिंपैथी की आवश्यकता नहीं है, जनता के आंकड़े हैं हमारे पास। संजय जी, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज मुझे सुन नहीं रही है। चलिए शहजाद, अब आप अपनी बात रखिए। धन्य, जनता भी यही चाहती है, जनार्दन भी यही चाहते हैं। अब मैं बोल देता हूँ। देखिए, ऐसा है कि सच की आवाज को कोई दबा नहीं सकता यादव जी। देखिए, ऐसा ही होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ केवल कि देखिए, 2014, 17, 19, 22, 23, 24 यही नैरेटिव घनश्याम तिवारी आकर हर डिबेट में बोलकर जाते हैं। एक बार तो अकाउंटेबिलिटी सेट कीजिए। शोभना जी, आज तो पूछिए कि घनश्याम तिवारी जी 23 के जो चुनाव हुए विधानसभा में यही बोल कर गए। इसका मतलब क्या है? जनता मूर्ख है, ये क्या बोल रहे हैं कि लोग तो बटन दबाना नहीं चाह रहे थे। मतलब कल क्या बोलेंगे 4 तारीख को? ईवीएम खराब है। मतलब ये भूमिका बना रहे हैं रागिनी जी, घनश्याम जी, कि ईवीएम पर कल दोष डालना है, इसलिए भूमिका बना रहे हैं। मुझे इनसे बड़ी बात तो ये लग रही है कि आपने इनकी बात को गंभीरता से ले लिया। मुझे बड़ी बात गंभीरता से नहीं ले रहा हूं, मुझे ये ज्यादा बड़ी बात लग रही है शहजाद। मैं गंभीरता से नहीं ले रहा हूं। देखिए, मैं तो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जितना सम्मान देना देता हूं, पर मैं पूछ रहा हूं कि जनता जब आपको मैंडेट नहीं दे रही 14, 17, 19, 22, 23, 24 में, कैसे तो आप जनता को कैसे? एग्जिट पोल के नतीजे जब तक वास्तविक नतीजे नहीं आ जाएंगे। बोल ही नहीं रहा, मैं तो ये बोल रहा हूँ ये एग्जिट पोल है। एग्जैक्ट पोल तो 4 तारीख को आना है, पर अभी तक 2014 में, 2019 में और 10 वर्षों के बाद भी सारे एग्जिट पोल 300 प्लस बीजेपी को बता रहे हैं। मतलब कि 10 साल में कुछ काम हुआ है। अगला आंकड़ा देखता हूं कि आपके पक्ष में जाता है या नहीं जाता है। प्रत्युष के पास रुख करते हैं। प्रत्युष, बिल्कुल प्रत्युष, जल्दी से आंकड़ा बता दीजिए। आप राज्य के आंकड़े हमें बताने जा रहे हैं हमारे दर्शकों को। देखिए, अलग अलग
सातों की सातों सीट जीती थी, लेकिन मैट्राइज कह रहा है कि 2 सीट इंडिया गठबंधन को जा सकती है। जी चलिए, अब संजय शर्मा जी अगर अपने आप को अनम्यूट कर चुके हैं तो हम उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। संजय शर्मा जी, पश्चिम बंगाल के आंकड़े चौंकाने वाले हैं और नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने यही कहा था कि इस बार बीजेपी के पक्ष में सबसे बड़ा मैंडेट पश्चिम बंगाल से आने वाला है। अधिकतम 25 सीटें ये एग्जिट पोल दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मैक्सिमम 20 सीटें टीएमसी रुक जाएगी, ये एग्जिट पोल बता रहा है। क्या कहना है आपका? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनकी आवाज हम तक क्यों नहीं आ पा रही है। कुछ कहना चाह रही है रागनी, आप कहिए। संजय जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हाँ देखिए, 4 जून को एग्जैक्ट पोल नहीं आएगा शहजाद, एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा और एग्जिट पोल और एग्जैक्ट रिजल्ट के बीच में जमीन आसमान का भी फर्क हो जाता है। मेरी बात पूरी नहीं होने दी, मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि जो इंडिया शाइनिंग की बात आपको याद होगी, फील गुड फैक्टर 2004 में, वो ऐसा होता है ना कि जनता बेरोजगारी से, महंगाई से, महिला सुरक्षा से, किसानों की लाचारी से त्रस्त होती है और आप जले पर नमक रगड़ते रहते हैं। वही इंडिया शाइनिंग के दौरान हुआ था 2004 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को सारे पोलस्टर दे रहे थे 280 290 सीटें आएंगी और 187 सीट आई थी। और वही इस बार होगा। अच्छे दिन, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, सबका साथ सबका विकास और 45 साल में सबसे ज्यादा महंगाई रही। मतलब रागिनी जी, आपने अटल बिहारी वाजपेयी के बाद सीधे 2024 की बात की, यानी 10 सालों का मोदी फैक्टर आपने बिल्कुल वॉश आउट कर दिया, क्लीन स्वीप कर दिया। वही है, मैं हालात की बात कर रही हूँ। मोदी फैक्टर तो 10 साल होना था, वो होके निकल गया। वो भी वहां पर भी भाटा ही है, ज्वार नहीं है। मैं कह रही हूँ हालात वही है। दुर्दशा जब जनता की हो तो आप ऐसे नमक रगड़ेंगे तो पासा पलटेगा ही पलटेगा। तो मतलब आप लोग जो मोदी जी की साधना पर शिकायत कर रहे थे, मतलब वो बेकार कर रहे थे, उसका कोई फायदा होता नजर नहीं आया। परोक्ष रूप से प्रचार ही इसलिए कर रहे थे साधना के जरिए, क्योंकि जितना उन्होंने प्रचार किया वो समझ रहे थे कि वो काफी नहीं है। ठीक है, राजीव रंजन जी का सहारा होता है, इनको धर्म का सहारा होता है। मैं राजीव रंजन जी आपके पास आऊंगी, जल्दी से प्रत्युष का रुख कर रहे थे। प्रत्युष, नया आंकड़ा आ गया आपके पास। नया आंकड़ा आ गया दिल्ली को लेकर। टुडे चाणक्य का ये एग्जिट पोल सामने आया है। दिल्ली की 7 सीटों पर क्या है वो आंकड़ा देखिए। बीजेपी को 6 सीट मिल सकती है, यानी टुडे चाणक्य ने यहां पर 1 सीट कम कर दी है। इंडिया गठबंधन को यहां पर 1 सीट मिल सकता है। मैट्राइज ने कहा 5 से 7, 2 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में। टुडे चाणक्य कह रहा है कि 6 सीट, 1 सीट जा सकती है बीजेपी से निकलकर इंडिया गठबंधन। इसका मतलब प्रत्युष, जो बीजेपी की रणनीति रही, सभी उम्मीदवार बदल दिए एक्सेप्ट मनोज तिवारी, वो काम कर गई है दिल्ली में। जल्दी से राजीव रंजन जी का रुख कर लेती हूँ। राजीव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, अब तो जो कुछ भी है, वास्तविक जो नतीजे हैं वो 4 तारीख को आ जाएंगे। अब ये चुनाव प्रचार का वक्त तो नहीं है और ऐसे समय में लगातार जो वातावरण है उसको नकारना, बेशुमार उपलब्धियों को नकारना, ब्रांड मोदी को नकारना, अब ये दौर गुजर गया। अपनी अपनी बातें हम कह रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल को लेकर के मेरा यही मानना है कि धीरे धीरे इस विज्ञान ने जो एक हैसियत पाई है, अब इनकी विश्वसनीयता बढ़ी है। और कुछ तो ऐसी भी सर्वे की एजेंसीज हैं जिन्होंने 90% से ज़्यादा जो एग्जैक्ट नतीजे हैं उसके करीब पहुंचने का काम किया है। तो इन नतीजों को नकार करके आप कुछ झुठलाने की कोशिश भी करना चाहेंगे तो अब सच का सामना करने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। और निसंदेह जो हालात हैं, एक प्रचंड विजय की तरफ एनडीए बढ़ रहा है। ठीक है राजीव जी, आपको कुछ